हमारे चेहरे खराब है तो उसकी सज़ा इन आवाम को, गरीब आवाम को क्यों दी जा रही है। न्यू कराची के अंदर उसामा कादरी भाई एमएन है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक, आप देखें तरक्याती काम हो रहा है, वो करवा रहे हैं, नहीं काम करवा सकते। जब यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल जब सिटी नाजिम थे मुशर्रफ साहब के टाइम में, तो उस दौरान हमने अयूब गोड के अंदर, सैफल गोड गोदरा सोसाइटी के अंदर सीसी फ्लोरिंग के काम करवाए, सेवरेज। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके PS99 अयूब गोड में। आज हमारे साथ MQM पाकिस्तान के ज़िम्मेदार और समाजी रहनुमा जनाब हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे सियासी हवाले से भी और इसके समाजी कामों के हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी हनीफ साहब, सबसे पहले तो आप बताएं कि आपकी ऐसी क्या ज़िम्मेदारी है पार्टी में, MQM पाकिस्तान में। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि HI न्यूज़ का, सनाउल्लाह काकर साहब आपका, आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे पास आए। और मेरी MQM पाकिस्तान के हवाले से मेरी तंजीमी ज़िम्मेदारी भी है। मैं जॉइंट यूसी ऑर्गेनाइज़र हूँ न्यू कराची के हवाले से भी, और अपने यहाँ अयूब गोड के हवाले से भी। समाजी सूरत हाल से मुझे यानी आवाम भी जानती है। कभी लॉकडाउन के हवाले से यहाँ पे राशनों के जो मामलात होते थे वो भी हमारी पार्टी अगर हमें मुहैया करती थी तो हम गरीब अफराद तक यानी सफ़ेद पोश लोगों तक ये चीज़ हम पहुँचाते थे। तो MQM का तकरीबन हमें यही, हमारे MQM ने हमें ये तालीम यही दी कि आवाम की खिदमत करना, आवाम के गरीब आवाम के काम आने लगी। हमने अभी रमज़ानों के अंदर काफ़ी लोगों को राशन की फराहमी की अभी, और इंशाअल्लाह मैं आपको एडवांस में एक उम्मीद दिला रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को कि हमारे पास इस लॉकडाउन के अंदर एक मैंने राशन का इंशाअल्लाह एक सिस्टम किया है, तो बहुत जल्द यहाँ पे हम ये राशन का सिलसिला जो है यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं, वो हम अपनी तरफ से करें। लेकिन वजह यह है कि MQM पाकिस्तान का हमारा लेबल है, हमारा नाम है। इंशाअल्लाह उस एरिए के अंदर हमें जो अगर पहचाना जाता है तो MQM पाकिस्तान के हवाले से पहचाना जाता है। और अनिस साहब ये बताएं कि जिस तरीके का एक दौर गुजरा था जिसमें MQM लंदन और MQM पाकिस्तान एक ही नाम था, लोग काफ़ी खौफज़दा हो गए थे जब मुशर्रफ का दौर के बाद जो फिर एक दौर चला था, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, वो कैसा दौर था। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि 22 अगस्त के जो मामला थे, 22 अगस्त को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो नारा लगा था, हम उसके कल भी ख़िलाफ़ थे, आज भी ख़िलाफ़ थे। हम पाकिस्तान के हक़ में नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, और हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हमसे है, हम पाकिस्तान से हैं। देखा होगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाने वाले आपने अभी भी देखा होगा, बैरिया टाउन के अंदर भी पाकिस्तान मुखालिफ के नारे लगाए उन्होंने। लेकिन वजह है कि हम जो हैं पाकिस्तान के हवाले से काम करने वाले लोग हैं। MQM पाकिस्तान हमारा एक निशान है, एक नाम है, हमारा लेबल है, और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के हक़ में जहां आवाज़ बुलंद होगी। आपने देखा होगा कि MQM पाकिस्तान अभी जगह जगह परचम कुशाई कर रही है। 14 अगस्त के हवाले से आज भी हमारी एक परचम कुशाई है। तो इंशाअल्लाह जहाँ पे पाकिस्तान की गैरत की बात आएगी, पाकिस्तान की अगर जहाँ भी अगर मैली आँख से अगर पाकिस्तान को कोई देखेगा तो इंशाअल्लाह हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। भाई जैसे कि एक दौर आप लोगों का गुजरा था, उसमें लोग खौफज़दा थे आपकी तंजीम से, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। जी हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम भी, जब मैं किसी टाइम पे लाहौर गया तो लाहौर में भी मुझे कुछ लोगों ने कहा कि यार MQM के हवाले से तो कराची के अंदर लोगों को जो है ना, हमारे लोगों के साथ ऐसा होता है वैसा होता है। वजह ये है, अच्छे बुरे लोग जनाब जो है ना हर पार्टी के अंदर होते हैं। कुछ गंदे लोगों की वजह से इस MQM के साथ जो मामलात हुए, कुछ गलत लोगों की वजह से MQM को जो है ना नज़रअंदाज किया गया, उन्होंने अपने मफाद की खातिर MQM को नुकसान पहुँचाया। हनीफ साहब, अभी आपने रिसेंटली जो है ऐसा क्या वजह थी कि MQM का गवर्नमेंट होते हुए भी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी कुछ टाइम के लिए और वापस आप चले गए, आपने ज्वाइन क्यों की थी और आपने फिर वापस PTI छोड़ा क्यों था। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने कि मेरे साथ कुछ मामला ऐसे हुए कि काफ़ी बुरे हालात भी MQM के निकले। उसके बावजूद मैं MQM के प्लेटफॉर्म पे था, मेरे साथ मामलात भी हुए, मेरे साथ केसेस भी हुए, लेकिन मैं MQM के साथ खड़ा हुआ था। थोड़ी सी हमारी एक ज़ाती एक थोड़ी सी इख्तलाफी कुछ रंजिशें हुई थी, तो थोड़ा सा मैं नाराज़ हो गया था, और नाराज़ होने की बिना पे मैं बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मैं चला गया था। लेकिन वो सिर्फ वो मेरा 1 महीने का अरसा था, उसके लिए मैंने तहरीक से माफ़ी भी मांगी, और इस चीज़ के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि जो मैं MQM छोड़ के PTI में गए। तो क्या था PTI में, क्या आप दिल बर्दाश्त था कि वापस आप MQM पाकिस्तान में चले गए।
सनाउल्लाह साहब, वजह ये थी कि पीटीआई के जो अली आदिल शेख साहब जो थे उन्होंने इज़्ज़त दी, बिल्कुल वो बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन वहाँ के उनकी तहरीक के कुछ लोग थे, वो पता नहीं एमकेएम के नाम से चिढ़ते थे, कतराते थे, हमसे चिढ़ते थे, क्या मामला थे ये मुझे नहीं पता ना। तो वो हमें कोई ऐसा मैसेज होता था, मैसेज हमें नहीं मिलता था। तरक्याती जब काम देखें, एमकेएम अगर कहीं काम करवाती है, तरक्याती काम करवाती है, तो हम आप यकीन करें कि तमाम कारकुनान को यकजा करके एक जगह खड़े करके हम उनको उनके एतमाद में लेके तमाम कारकुनान को लेकर हम वहाँ पे तरक्याती काम में उनको साथ खड़ा करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही चेहरा, तरक्याती काम होते थे तो एक ही चेहरा खड़ा होता था, वो जाकिर साहब कोई होते थे, वही अपना काम करवाते थे और वो अकेले अकेले करते थे। तो यूँ हमें वैसे भी अच्छा नहीं लगा और मेरे पुराने जो साथी थे उन्होंने घर पर आके मुझसे जो है ना रिक्वेस्ट भी की और इसकी मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी कि भाई मैं गया हूँ, इस चीज़ की मैं माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरीके से आपके गवर्नमेंट की तरक्याती काम हो रहे थे, इस वक्त आप भी जो है ना वफाकी हुकूमत के एहतियात के भी हिस्सा है, क्या वही तरक्याती काम हो रहे हैं, आप उनसे खुश हैं? जी हाँ, तरक्याती काम जो PS 99 के अंदर जो हैं, ये समझ लें कि यहाँ पे अय्यूब गोड के अंदर सैफुर रहमान साहब हैं, MNA जो हैं, वो यहाँ पे मकसद अय्यूब गोड को तो समझ लो उन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। वो सिर्फ इस लिहाज से उन्होंने नज़रअंदाज किया कि ये एमकेएम का एक गढ़ कहा जाता है। अय्यूब गोड जो है वो एमकेएम की वजह से, हमारे चेहरों की वजह से उन्होंने उस अय्यूब गोड को नज़रअंदाज किया, लावारिस कर दिया। खैर कोई मसला नहीं, आने वाले अगर कोई अच्छे लोग होंगे तो अय्यूब गोड के यार हमारी अगर हमारे चेहरे ख़राब है तो उसकी सज़ा इन आवाम को, गरीब आवाम को क्यों दी जा रही है। मैं तो ये कहूँगा, आप देखें कि न्यू कराची के अंदर उसामा कादरी भाई MNA है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक, आप देखें तरक्याती काम हो रहा है, वो करवा रहे हैं माशाल्लाह से। लेकिन हमारे साथ यहाँ अय्यूब गोड के अंदर ऐसा हुआ है कि हमारे चेहरों की वजह से यहाँ की बेचारी गरीब आवाम को सज़ा दी जा रही है। अय्यूब गोड में तो किसी भी तंजीम ने भी सब ने ही नज़रअंदाज किया है, चाहे वो PTI हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, दोनों ने नज़रअंदाज किया है। इंतहाई खस्ता हाल है, इसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ भी उठाई है। उल्टा हमारे ऊपर जो है ना ज़ातियात पर भी आते हैं, हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं जब हम इसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मीडिया को तो तकरीबन सनाउल्लाह साहब हर आवाज़ पे, हर सच पे दबाया जाता है ना, तो सच के लिए तो हर आदमी को खड़ा होना चाहिए। आप यकीन करें कि मुझे अच्छा लगता है जब मैं सोशल मीडिया पे और मीडिया पे भी जब आपको देख रहा होता हूँ कि आप यानी गंदगी के हवाले से, रूट्स के हवाले से आप आवाज़ उठा रहे होते हैं और मुझे बड़ी खुशी भी। मैं तो ये चाहूँगा कि MNA जो यहाँ के सैफुर रहमान साहब से, इनसे गुजारिश करूँगा कि तासुब की इस हवा को जो है ना ख़त्म करें और यहाँ पे जब ये दूसरे एरियो में काम करवाएंगे तो लोग खुश होंगे उनसे। अभी हमारी मजबूरी है कि हमारे यहाँ पे हमारे MP MNA हमारे नहीं है, हम नहीं काम करवा सकते। जब यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल जब सिटी नाज़िम थे मुशर्रफ साहब के टाइम में, तो उस दौरान हमने अय्यूब गोड के अंदर, सैफल गोड गोदरा सोसाइटी के अंदर CC फ्लोरिंग के काम करवाए, सेवरेज के काम कराए। अय्यूब गोड से लेके जमाली पुल तक डबल रोड का काम हमने करवाया था, MQM ने करवाया था। आज तक ये डबल रोड जो अय्यूब गोड से जमाली पुल तक जो रोड जा रहा है, ये लावारिस बना हुआ है। लाइटों का जो जाल बिछाया था, मेन से सर्च लाइटें जो थी, उस लाइटों की केबल तक को चोरी कर लिया गया। यानी इतना तासुब, MQM कहीं काम करवाती है तो उसके तासुब की बुनियाद पर उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। पहले जैसे कि अभी MNA और MP यहाँ पर मालूम है कि MP अली आदिल शेख है और MNA सैफुर रहमान है। आपके दौर में आज अगर हम किसी से पूछते हैं कि इससे पहले MNA और MP कौन थे, तो किसी को पता भी नहीं है। ये क्या वजह है? आप कह रहे हैं कि MQM ने काम बहुत किए हैं, लेकिन यहाँ पर MQM के गुजरे हुए MNA MP का नाम किसी को पता भी नहीं। जनाब, MQM के MNA और MPA बिल्कुल थे, लेकिन शायद आप इससे और पीछे चले जाएं तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी के शेर मोहम्मद बलोच और हकीम बलोच भी यहाँ पे MP MNA रह चुके हैं। उसके बाद जमात इस्लामी के जो थे असदुल्ला भुट्टो और यूनुस बाराई, वो भी MP MNA रह चुके हैं। उसके बाद तीसरी बार जो है वो MQM के फैसल सब्जवारी और हैदर अब्बास रिजवी साहब जो थे वो MP MNA रह चुके हैं। तो मकसद सिर्फ MQM को ही तनकीद बनाना ये कोई जायज़। अनीस साहब, पहले ये बताएं कि आप आवाम को क्या पैगाम देंगे? जैसे कि पहले MQM थी, लोग खौफज़दा थे, अभी भी लोग MQM से